हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है जोसा काउंसलिंग के बारे में। और जोसा काउंसलिंग में भी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स हमें किस तरीके से अपलोड करने हैं और क्या क्या हमें रिस्पॉन्स देने हैं, किस तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना है। और ठीक है, और अगर आईआईटी में सीट हमें मिलती है या फिर एनआईटीज में मिलती है तो किस तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। तो काफ़ी डाउट्स रहते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे वो काफ़ी हद तक डाउट्स को कवर करे। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो इस चीज़ को हमें समझना है कि आपको जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड से सिक्स राउंड तक पहली बार अगर आपको कोई सीट अलॉट हो रही है या फिर आपको फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में किसी भी राउंड में पहली बार आपको अगर सीट अलॉट हो रही है तो ये सारी प्रोसीजर आपको करनी होगी। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना। पहली बार जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो ये सारी प्रोसीजर आपको करनी होगी। और ये प्रोसीजर क्या होगी? ये प्रोसीजर होगी, सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या करना होगा? ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपको रिस्पॉन्स देना होगा। आपके पास में तीन ऑप्शन होंगे, फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट का। और जिसमें फ्लोट का मतलब है कि आप जो भी आपको प्रेफरेंस मिली है उसको एज अ सेफ रख के नेक्स्ट राउंड में जाना। और स्लाइड का मतलब है जो भी प्रेफरेंसेस आपको मिली है, आपको जिस कॉलेज में मिली है उस कॉलेज को सेफ रखते हुए हमें ये कमेंट करना कि हमें उस कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड करना है। ऐसा पॉसिबल होगा तो वो मिलेगी, लेकिन आपका कॉलेज एक बार फिक्स हो गया स्लाइड में। और फ्रीज का मतलब ये है कि आपको जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिली है वो आपने ले ली, आपका फ्रीज हो गया, अब आपको काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इन सब रिस्पॉन्सेस के बाद में आपके पास फीस पेमेंट होगा। ठीक है, फीस पेमेंट होने के बाद में फाइनली आपके पास में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। और डॉक्यूमेंट सबमिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं वो सारे मैंने एक लिस्ट तैयार की है। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस लिस्ट में जो भी मैंने ग्रीन मार्क करके रखा है ये डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कोई भी आईआईटी की सीट अलॉट हो रही है या फिर आपको एनआईटी सिस्टम की सीट अलॉट हो रही है। एनआईटी सिस्टम में आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई अलॉट होते हैं और आईआईटी सिस्टम में आपको आईआईटीज अलॉट होते हैं। तो जोसा काउंसलिंग में आपको आईआईटीज की सीट अलॉट हो या फिर एनआईटी सिस्टम की सीट अलॉट हो रही है तो ये जो ग्रीन मार्क करके जो मैंने रखा है इसका मतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको देने ही है। ठीक है, और जो जो मैंने ग्रीन मार्क नहीं करके रखा है और वो थोड़े डिफरेंट है। वो डिफरेंट कि आपको आईआईटी की सीट अगर अलॉट हो रही है तो फिर आईआईटी के रिस्पेक्ट में आपको देखना है चीज़ों को। और अगर एनआईटी की सीट अलॉट हो रही है तो आपको एनआईटी सिस्टम के रिस्पेक्ट में चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहली चीज़, जो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें वो है प्रोविजनल लेटर। ठीक है, प्रोविजनल लेटर क्या है? हमें जो सीट अलॉट हुई है उसका हम प्रोविजनल लेटर हम डाउनलोड करेंगे उस वेबसाइट से। वहीं पे ऑप्शन आएगा नीचे और वहाँ से हम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। और अगर आपको आईआईटी सिस्टम में अगर सीट अलॉट हो रही है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको देने होंगे। ठीक है, और प्रोविजनल लेटर हमें अगर एनआईटीज की सिस्टम है तब भी देना होगा, जो भी हमें सीट मिली है एनआईटीज में मिली है या फिर आईआईटीज में सीट मिली है तो हमें दोनों जगह ही प्रोविजनल लेटर को देना है। और जो सेकंड इसमें चीज़ है वो ये है कि आईआईटीज में अगर सीट अलॉट हो रही है आपको तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने हैं। और अगर एनआईटी सिस्टम में अगर सीट अलॉट हो रही है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो देने ही है, एक उसके साथ में एक फोटो और भी देना है जो आपने जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जेईई मेंस का उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो दिया था वो फोटो देना है आपको। ठीक है, और कैंडिडेट्स के बाद जो अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो आपको फॉर्म देना है। ठीक है, और ये फॉर्म आपको जोसा की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो इसमें जो चौथी चीज़ है वो है आपको फोटो आईडी कार्ड। फोटो आईडी कार्ड में आप दे सकते हो अपना आधार कार्ड दे सकते हो या फिर पैन कार्ड दे सकते हो। ठीक है,
पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे सकते हो या फिर आधार कार्ड की, ठीक है। और जो अगर आपको आईआईटी की सिस्टम की सीट अलॉट हो रही है, ठीक है, आपको कोई आईआईटी अलॉट हुआ है, तो आपको यहाँ पर जेई एडवांस का जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी देनी है, ठीक है। और अगर आपको एनआईटी की सीट अलॉट हो रही है तो आपको एनआईटी में क्या है, सबसे पहले एक स्कोर कार्ड देना है, जेई मेंस के स्कोर का, जेई मेंस का आपको एडमिट कार्ड देना है, ठीक है। और अगर आपको आईआईटी की सीट अलॉट हो रही है तो आपको कोई स्कोर कार्ड नहीं देना, ठीक है, आपको सिर्फ एडमिट कार्ड देना है। और जो फीस जो आपने सबमिट की है उसकी जो रिसिप्ट है आपके पास में, वो रिसिप्ट देनी है, ठीक है। वो रिसिप्ट आपकी दोनों जगह जाएगी। जेई मेंस में अगर ये आपको एनआईटी सिस्टम में आपको कोई सीट अलॉट हो रही है तो आपको फीस जो रिसिप्ट है वो वहां पर भी देनी है। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जो 10th की मार्कशीट जो होती है हमारी, वो हमें अपलोड करनी है। आईआईटी की सीट अलॉट हुई हो या फिर एनआईटी सिस्टम की सीट अलॉट हुई हो, हमें दोनों जगह ही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट देना है। और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट या फिर 12th की मार्कशीट जिसको बोले हैं अपन, ठीक है, वो हमें अपलोड करनी है। एनआईटी सिस्टम की सीट अलॉट हुई हो या फिर आईआईटी की अलॉट हुई है, दोनों जगह हमें 12th का मार्कशीट तो करना ही है अपलोड, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है उनका जो मेडिकल है वो उनका मेडिकल लगेगा, ठीक है। और या फिर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, या फिर प्राइवेट है उनके पास में अगर एमबीबीएस की डिग्री है तो उनका भी चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आपकी कोई कैटेगरी है SC ST या फिर OBC, ठीक है, तो वो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे वहां पर तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको डालना पड़ेगा। और डिक्लेरेशन फॉर्म का ये मतलब रहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो इन प्रोसेस में है। और जब भी आपकी काउंसलिंग के बाद में जब भी आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तो आप कॉलेज में वो कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे वहां पर, क्योंकि आपके कैटेगरी रैंक पर ही आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप PWD कैटेगरी में हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट देना है, ठीक है, फिजिकल जो हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट है। और जो पासपोर्ट, जो भी आप अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आपको ये पासपोर्ट और ये OCI या फिर PIO जो कार्ड रहता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आपको इश्यू होता है, ठीक है, तो वो देना है। और अगर ऐसा कोई है जिसके फादर, ठीक है, अगर डिफेंस में थे या फिर डिफेंस सर्विस में, तो उनके लिए IITs में सीट्स, इंस्टीट्यूट में आपके लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं, ठीक है। ये सिर्फ IIT सिस्टम में है, ये NIT सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपकी हैं ये आपको अपलोड करनी है। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं मुझे कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड आप बिल्कुल। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से बाद का चलेगा, या OBC है या किसी भी कैटेगरी में है आप तो 1 अप्रैल से बाद का चलेगा। EWS है तब भी आपका 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट से भी रिलेटेड डाउट रहते हैं तो 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी और भी डाउट है आपको तो आप क्लियर कर सकते हैं। और इसकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी लिस्ट। और ये लिस्ट आप रखें और इस हिसाब से पूरा हर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। और ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और अगर इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो थोड़ा केयरफुल रहें इस चीज़ के लिए। और फाइनली यही है, ठीक है। थैंक यू।